So hello guys and welcome back to my channel. This is Amey Kirtikar and I'm a first year MBBS student at GMC Mumbai. So in every video I'm the one who gives you all the advices and I'm the one who tells you all how to prepare for NEET or I clear your doubts. But today I thought that why not maintain the versatility and why not ask my friends, my medico friends who are with me in my first year for some advices and what do they feel about NEET and the NEET journey and medical life. So here we go. Friends are sitting over there. We are going to make like a quick candid vlog like session. So yeah, we'll ask them for advices. So hello guys, क्या चल रहा है तुम लोग का? डिस्कस कर रहे हैं बस ऐसे ही. Hello. So this is Prajwal. You everybody knows him. He is quite famous. Prajwal. This is Sankalp. You know this guy too. You know this girl Varsha. Okay, I'll explain the video to you all. Nothing on my channel मैं काफ़ी बार MBBS बडिंग MBBS एस्पिरेंट्स के लिए नीट एस्पिरेंट्स के लिए मैं एडवाइस के वीडियोस बनाता हूँ. सो इन टुडेज़ व्लॉग आई वांट टू नो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू द योर जूनियर्स. So what I feel the most important thing is, like what I did wrong was I stopped my hobbies. Like I stopped reading books, I stopped going out with my friends, and that was the biggest mistake I made. So you should not do that, means because mental health is very important while you're preparing for be it any exam in the whole world, either even NEET or even in the MBBS. So stay focused. If you want to stay focused, you must not neglect your hobbies. That's what I feel. Because if you get bored studying the same thing again and again, be it NCERT or any modules. So Okay, thank you Varsha. Now we'll go on to Sankalp. So hello guys, this is Sankalp. What advice would you like to give? हाय फ्रेंड्स. सबसे बड़ी बात तो यही है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करो. और अगर नीट में क्वालिफाई होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी कंसिस्टेंट. हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बहुत स्ट्रेस आउट मत हो जाओ. और अपना टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ की टू क्रैकिंग नीट. क्योंकि तुम लोग को पता होगा 180 क्वेश्चंस एंड ऑल दैट थिंग्स इज़ लाइक कॉमन एंड एवरीवन नोज अबाउट दैट. The most important thing is your accuracy and time management, and thirdly most important is the consistency. Like you need to be consistent in your work. वर्षा ने एकदम सही कहा है कि अपनी हॉबीज़ और फ्रेंड सर्कल और जो कुछ भी टाइम पास कर रहे हो करो, लेकिन कंसिस्टेंसी उतनी ही रखो. ऐसा मत करो कि मैंने आज 10 पेजेस पढ़ लिए और कल मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा. रोज़ तुम लोग एक एक पेज पढ़ो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग. और दूसरी बात तो ये है कि अगर तुम लोग को एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है तो डू वन थिंग. देयर इज़ समथिंग नोन एज फिश बॉल ऑफ सिंस. तो तुम लोगों ने जितनी भी गलतियाँ करी है वो एक चिट पे लिखो और वो चिट उस बॉल में डालो. और तुम लोग को जब भी ऐसा फील होगा कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ या फिर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो वो बॉल में अपना हाथ डालो, एक चिट निकालो और रीड करो कि मैंने हाँ ये गलती करी थी. तुम लोग को फीलिंग रहेगी कि इट वॉज़ माई मिस्टेक एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तुम लोग को ऐसा किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और धीरे धीरे करके तुम लोग की मिस्टेक्स कम होती जाएंगी. Whoa, that's a great advice. That's a great advice because even I learned about the fishbowl of sins. Like that's the best thing. Now this is Prajwal, Hello, and yeah. So now, what advice would you like to give Prajwal? तेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा नीट जर्नी के देखो अराउंड? पहली बात तो ये है कि आई एम अ रिपीटर, तो फिर मुझे इनसे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है नीट देने में. तो फिर जब भी पहली टाइम था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के सिलेबस को दिया था और ना कि एनसीईआरटी के सिलेबस को. तो मैंने जब भी सेकेंड टाइम मैंने रिपीट का सोचा था तो मैंने ये प्लान किया था कि मैं जो मिस्टेक्स है, यानी कि फ़िज़िक्स पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और मैं मोस्टली सिर्फ बायोलॉजी को ही एज अ मेन सब्जेक्ट कंसिडर करता था और फिज़िक्स को एकदम बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देता था. तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे वीक पॉइंट्स है, जो भी रिपीटर्स है, पहले वो देखें कि हमारे जो वीक पॉइंट्स है उस पर पहले ध्यान दीजिए. तो मैंने क्या किया था कि जो भी फिज़िक्स के टॉपिक्स थे उसके मैंने फॉर्मूला लिस्ट बनाए थे और मैं यूजुअली उसे हर रात को एक बार रीड करके सोता था. और फिर मैं बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी मैंने एनसीईआरटी के ऐसे पॉइंट्स लिखे जो मुझे याद नहीं हुआ करते थे. इसलिए मैंने एक 2-3 पेजेस में लिखे थे और हर रात को मैं वो रीड करता था. तो हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि कैसे कोई सब्जेक्ट को लेना चाहिए हमें. तो ये किसी को मत पूछिए कि आप कैसे पढ़ते थे, आप खुद समझिए कि आप कैसे पढ़ सकते हो.
That's a great point because ये मैं मेरे चैनल पर मेरे वीडियोस देखे रहेंगे तो आई हैव मेड दिस पॉइंट ऑन माई चैनल दैट वॉट वर्क्स फॉर मी इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो तुम लोग के लिए काम करे. सो गाइज इट इज़ एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम एक खुद की स्ट्रैटेजी क्रिएट करो. You should have that thing. देखो, try everything for 10 days, 5 days and देखो if that thing works for you. If that thing works for you, that's great. Don't follow advices blindly. That's like very correctly said by Prajwal. Now you, and as you all know, all my name twin Ameya Harshe, and so what would he like to say about anything? You can give any advice about the NEET journey, medical life, anything what you have learned so far from this journey. Okay, so first of all, hello everybody, and it's nice to be here. Secondly, now मुझे ये लगता है कि फॉर मी मेरा पर्सनली नीट का एक्सपीरियंस वाज लाइक क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम जो मैंने काफ़ी लोगों का सुना है. आई वाज लाइक इन अ स्टार्टअप काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूट. किसी इंस्टीट्यूट के फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था मैं. सो वो जो लार्ज स्केल 50 बच्चों का बैच एंड या 100 बच्चों का बैच एंड उसमें से यू गेट यू नो सिलेक्टेड इनटू सम प्रीमियर 20 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स या रैंकर्स बैच, ये सब चीज़ें नहीं हुई थी मेरे साथ. प्लस सेकेंडली इट्स लाइक आई वॉज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ अ स्मॉल बैच, आई गॉट अ लॉट ऑफ पर्सनल अटेंशन फ्रॉम ऑल माई टीचर्स. सो वो चीज़ मेरे लिए वॉज काफ़ी बेनिफिशियल एंड डिफरेंट फ्रॉम मैनी अदर स्टूडेंट्स जिनसे आप बात करोगे या जिनसे आप मिलोगे. बट keeping all those things apart, because again these things are like not everybody would get, or these now coming to what applies to everybody are like 2-3 things जो मैं बताना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक रिपीटर्स के लिए दिस इज़ वन थिंग जिसके बारे में दे आर अ बिट रिलैक्स्ड कि उनको बोर्ड्स की पढ़ाई नहीं करनी पड़ती. So they are like they have 1 full year to focus on just 3 subjects and crack it in the exam. लेकिन when it comes to freshers जो first time exam दे रहे, I think to maintain the right balance between boards and NEET का पढ़ाई is necessary. Now again, as everybody has mentioned till now, I think Prajwal put forth that amazing point कि हर चीज़ हर इंसान के लिए वर्क नहीं कर सकती. So it has to be different for everybody. तो उसके हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी डिसाइड करो. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि ऑल्दो बोर्ड अलग हो सकता है आपका, कि आप NCERT पढ़ रहे हो जो CBSE सिलेबस है एंड आप स्टेट बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो, बट आफ्टर ऑल द टॉपिक्स द कंटेंट एंड एवरीथिंग इज सेम. ये चीज़ तुम लोग को समझना ज़रूरी है. So don't look at it as 2 different curriculum and 2 different things that you have to study. Absolutely. Look at it as the same thing you are studying from 2 different books resources and 2 different resources. Right. That is something जो तुम लोग को help करेगा to somewhere simplify your studies. जो differ करता है that is only some part of the language, the way you express it in the books and the way you express it in your papers. So NEET में obviously it is all objective. I'm sorry, it is all objective. MCQ OMR पे गोले बना और तुम्हारा काम हो जाता है. Right. And on the contrary you have boards जहाँ पे तुम लोग को 10 मार्क के लिए 2-3 पेजेस लिखने पड़ेंगे. सो दैट इज़ दी ओनली डिफरेंस, बट अल्टीमेटली करिकुलम इज सेम. तो ये चीज़ें याद रखो. Focus on the topics, focus on the content, focus on the curriculum rather than focusing on the number of books you are reading or the resource from where you are reading. Right. Try to gain knowledge and not to gain reflections of books pages. Right. ये चीज़ याद रखो. Well said, Ameya. Hey guys, I am Sejal. I am a first year at JJ and I'm recording this at 1 a.m. in the night. So you must have gotten an idea of how life at a medical school is. But yeah, my message for all of you would be कि पहली बात आई होप कि तुम लोगों के रिजल्ट्स आ गए रहेंगे, बिकॉज तुम लोगों ने पूरा इतना एनजाइटी में टाइम बिताया होगा विद द रिजल्ट थिंग. आई मीन I was stressed out like hell and the result came on time. I don't know what you guys must have gone through. But yeah, if the result is out, then if you got good marks, congratulations. I'm so happy for you. And if you haven't got good marks, then it's okay, yaar. ठीक है. This is not the end. There's a lot more stuff you can do with yourself. You have so many options out there. You can do PDS, you can go into something completely different, or you can repeat for NEET, which is also a really good option. By the way, I have seen a lot of repeaters. We have a lot of repeaters in JJ as well. So don't rule that out. If you are actually अगर तुम लोगों को जमेगा तो करो. That's what I'll say. And और
और क्या. एंड वंस लाइक फॉर दोज पीपल हु एक्चुअली गॉट गुड मार्क्स एंड तुम लोग अपने ड्रीम कॉलेज में जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेकेंड ऑफ ऑल ज़्यादा उड़ो मत. दैट्स व्हाट आई वुड से बिकॉज frankly speaking even I after like post NEET वाला सीन इज़ ऐसा कि पढ़ाई नहीं होती. ठीक है, हम लोगों का NEET हो गया, हम लोग घुस गए कॉलेज में, बस हो गया अपना. ऐसा नहीं करना. You have to start studying from the day one of your college and you have to have that passion in you, because a good doctor is a passionate doctor and a passionate student. You can never take out a student from a doctor. A doctor is a lifelong learner. So you have to, study a lot. There's a lot more exams that you have to give. बहुत कुछ करना है लाइफ में और मज़े भी करना है. कॉलेज इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग. सो वो भी एक है. बट या, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी. एंड अगर तुम लोगों को अच्छा नहीं आया मार्क्स, एज आई सेड, चिल मारो. इट्स कम्प्लीटली फाइन. अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दिस एवरी ईयर एंड ठीक है यार, हो गया, गलती हो गई. वरना मे बी दिस इज़ लाइक a turning point for you. Maybe you will choose something that is much more better for you and you'll be like, हाँ यार, अब मज़ा आ रहा है मेरे को, अब मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ के साथ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ. So yeah, if you have any issues, then you can always contact any of your seniors, your family, friends. All of them are always there for you. Even us, like if you want, we can share our Gmail IDs. You might have them, and you can always get in contact with any one of us, even Amir for that matter. And yeah, for Amir Kirtikar, like, share, subscribe, and I'm out. Thank you. So guys, this was all for today. I hope you all liked the vlog. And today is the last day of Diwali, that is Bhai Dooj or Bhai Dooj as you all call it. And I feel that though Diwali is ending this year, let not the lights in our lives end. And I wish you all a very very happy Diwali, though belated one. And see, just keep one thing in mind, that ever if you feel that you are stranded and you don't know where to go, just stay focused and hold on, because you have a lot of potential in you. And that was all my motivation for your Diwali and all. And I know like that reached, okay. And my friends, I'm really thankful to all of them for helping me out with this video. And guys, if you all like the video, don't forget to hit the like button, don't forget to share it with your other friends, and also don't forget to subscribe to the channel. See, it really takes quite a lot efforts to make all these videos and all for me. But if you want to support my effort, you can always do it by just subscribing to that the red button down there. And till then, I'll see you all in the next video. Till then, stay safe, stay happy, and keep going. That's what my message to you all in this festival of lights would be. 8-9 मतलब 5 मिनटाचा कंटेंट मीच देणार आहे. बोल. नहीं ठीक है. We will put these points because these are necessary points. And हाँ, हो गया शुरू. So let's begin with Prajwal.